छोटे से गांव में चुड़ैल का साया था। एक दिन राधा, रीता और रिया तीनों एक जगह इकट्ठा हुए। रिया सास को अपने घर की कहानी बताने लगी कि मैं तो परेशान हूँ अपनी सास से। ये बुढ़िया मुझे परेशान करके रख देती है। रोज के हिसाब से ही मुझे रहना पड़ता है। तेरा ही अच्छा है, तू अकेली रहती है। रीता कहने लगती है, सही कह रही हो रिया, कह रही हो बहन, मैं भी अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मेरी सास तो ऐसी है कि मैं जब भी अपने पति के साथ बैठकर बात करती हूँ, ऐसे ही वो हमारी बात सुनने के लिए हमारे पास आ जाती है। हमें तो अकेला ही कभी नहीं छोड़ती। राधा कहने लगती है, अरे मौसी को समझाओ जरा, अगर वो ऐसे करेंगी तो दादी कैसे बन पाएंगी। राधा की ऐसी मजाक से रीता और रिया हंसने लगती है। वहीं एक लड़की गोलगप्पे का दुकान लगाई हुई थी और बहुत ही खूबसूरत थी। राधा, रीता और रिया तीनों लोग गोलगप्पे वाली को देखकर आकर्षित हुए और उसकी दुकान को गए। जाकर के गोलगप्पे वाली से कहने लगे कि तुम लड़की होकर गोलगप्पे बेच रही हो। तो गोलगप्पे वाली कहती, हाँ बहन, तो क्या हो गया, काम ही है, कर रही हूँ। रीता और रिया गोलगप्पे वाली को कहने लगती है कि बहन, हमें भी एक प्लेट गोलगप्पे खिलाओ। तो गोलगप्पे खाने लगते हैं। गोलगप्पे वाली राधा से पूछने लगती है कि क्या हुआ बहन, तुम गोलगप्पे नहीं खा रही, क्यों, तुम्हें अपनी फिगर की चिंता है क्या, इसलिए गोलगप्पे नहीं खा रही। राधा कहने लगती, मैं बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खाती, इसलिए मैं नहीं खा रही। गोलगप्पे खाकर चले जाते हैं और गोलगप्पे वाली भी वहां से चली जाती है। उसी दिन रीता और रिया गायब हो जाती है। के पति भी बोलने लगते हैं कि रीता और रिया गायब है। रीता के परिवार वाले भी ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गई। टुन्नू और मुन्नू गोलगप्पे की दुकान से गुजर रहे होते हैं, तभी गोलगप्पे वाली को देखते हैं और बातें करने लगते हैं, ये तो कितनी खूबसूरत लड़की है और गोलगप्पे बेच रही है। भाई, लगता है ये तेरी भाभी बनने वाली है। बोलता है, भाई मुन्नू, ये तेरी भाभी बनने वाली है। ऐसा कह करते हैं, चलो गोलगप्पे खाने के लिए चलते। वो दोनों दो गोलगप्पे वाली की दुकान पे जाते हैं और कहने लगते हैं, वाह, तुम तो कितनी खूबसूरत हो, तुम तो इतनी अच्छी हो और गोलगप्पे बेच रही हो। चलो एक प्लेट गोलगप्पे खिलाओ हमें। गोलगप्पे खा लिए, तुम्हारे पेट ही ना खराब हो जाए, देखना तुमने सारे ही गोलगप्पे खा लिए। दोनों फिर वहां से चले जाते हैं और गोलगप्पे वाली भी वहां से चली जाती है। रास्ते में जाते ही दोनों लोग रुक जाते हैं और बातें करने लगते हैं, यार ये गोलगप्पे वाली का क्या चक्कर है। तो पेट कुछ गड़बड़ लगने लगते हैं और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, भाई मेरे भी पेट गड़बड़ हो रखा है, लगता है गोलगप्पे में कुछ मिलाया था क्या उसने, गोलगप्पे वाली ने। भाई लड़की का चक्कर बहुत बेकार है, बहुत गलत है, लड़की का चक्कर बहुत गलत है। इसके चक्कर में तो आज हमारे पेट की हालत खराब हो रखी है। इतने में ही गोलगप्पे वाली जो थी वो चुड़ैल बनकर आने लगती है। अपना भेष बदलकर चुड़ैल के रूप में आने लगती है। जैसे ही चुड़ैल के रूप में आती है, दोनों देखते ही घबरा जाते हैं, यार इसी तो हम लोग खूबसूरत लड़की समझे थे, ये तो चुड़ैल निकली। और वो लोग भागने लगते हैं, बोलते हैं, आज जान बचाकर अगर हम नहीं भागे तो आज हमारी हमारी मौत हो जाएगी, भाग भाई भाग। दोनों भागने लगते हैं, इतना भी कोशिश करते हैं भागने की, लेकिन वो चुड़ैल उन दोनों को गोलगप्पे वाली मार डालती है। ऐसे ही करते करते गांव के कई लोगों को वो चुड़ैल मार डालती है। एक दिन पंचायत बैठता है, इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन पंचायत बैठता है और बातें होने लगती है, जिसमें राधा और राधा के पति भी आते हैं। सरपंच कहने लगते हैं कि हमारे गांव में कुछ अनर्थ हो रहा है जिसका हमें पता ही नहीं है, ये कुछ तो हो रहा है, जो मौत हो रही है, सारे लोगों की जान जा रही है, ऐसे तो हमारा पूरा गांव ही समाप्त हो जाएगा, सबकी मौत हो जाएगी। राधा का पति कहने लगता है, हमें ये तो नहीं पता ना कि कौन कर रहा है, इसमें किसका हाथ है। राधा शान रहती है, जिसके कारण फिर वो गोलगप्पे वाली के पास जाती है और गोलगप्पे वाली को कहने लगती है कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, एक प्लेट गोलगप्पे खिलाओ मुझे। जैसे ही वो नीचे की तरफ देखती है, गोलगप्पे वाली का पैर उल्टा रहता है, जिससे वो समझ जाती है कि सही सब कुछ करा रही है यही। फिर भी राधा वहाँ एक प्लेट गोलगप्पे खाती है। राधा अपने घर को लौट जाती है और अपने पति को सब कुछ बताती है। उसका पति कहने लगता है, तुमने क्या किया, तुम्हें सब कुछ जब पता था तो तुमने वहाँ गोलगप्पे क्यों खाए, तुम्हें पता नहीं है, क्या पता तुम्हें तुम्हारी जान तुम्हें कुछ। राधा कहने लगती है, आप चिंता मत करो, अभी तक उसने किसी औरत को नहीं मारा, अभी आदमी थे उन्हीं को मारा है उसने, कुछ नहीं होगा, कहते हुए सो जाते हैं। राधा का पति रात भर नहीं सोता, यही नहीं सो पाता चिंता में कि आज राधा ने गोलगप्पे खाए हैं, क्या होगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा। रात को चुड़ैल आती है और राधा को उठाकर ले जाती है। राधा का पति मसाल लिए उनके पीछे पीछे जाने लगता है। चुड़ैल एक गुफा के पास जाती है और ये खुल जा सिम सिम।
से ही कहती है वो दरवाजा खुल जाता है, वो अंदर को चली जाती है। और इधर राधा का पति भी मसाल लिए उसके पीछे पीछे गुफा में घुस जाता है। गुफा के अंदर जाते ही एक कमरे में बहुत सारी औरतें थी, जहां राधा को भी ले जाती है वो चुड़ैल। जैसे ही राधा को अंदर ले जाती है, रीता भी मिल जाती है उनके साथ। रीता और रिया कहने लगती है कि अरे तुम भी यही हो। रीता रिया कहने लगती है हमें बचा लो, ये इस पूर्णिमा के दिन ये चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। चुड़ैल कहने लगती है तुम सबको मार डालूंगी। का पति उन सभी को एक एक मसाल पकड़ा देता है और है कि इसके ऊपर फेंक दो। इसके ऊपर सभी लोग मसाल फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल जल जाती है।